एक था कबूतर का बच्चा, नाम था चूं चूं। सच्ची घटना पर आधारित एक दास्तान, कलम के बहते आंसुओं से। यूं तो हर रोज न जाने कितने पशु पक्षी, जीव जंतु इस दुनिया को खामोशी से अलविदा कह देते हैं। किसी को खबर तक नहीं होती, किसी की आंखें नम नहीं होती, किसी के घर की दीवारें सिसकियां नहीं भरती। अगर मैं भी इस दुनिया से चला जाऊं तो भला किसे फर्क पड़ने वाला है। मैं अब लौट कर तो कभी आ नहीं सकता, लेकिन मेरी रूह, मेरी आत्मा इस घर को, इस परिवार को और सबसे ज्यादा पापा को ढूंढती रहेगी। दो नन्हे परिंदे। हम दो भाई थे, नन्हे से, कोमल दिल वाले, आसमान को देखने भर से खुश हो जाने वाले दो पंछी। एक दिन दूसरी मंजिल की खिड़की के छज्जे पर हमारे छोटे से घोंसले में अचानक मौत बनकर एक बिल्ली कूदी। उसका झपट्टा इतना तेज था कि हम दोनों भाई घबराकर घोंसले से नीचे सीधे जमीन पर गिर पड़े। गली की सड़क पर तड़पते, फड़फड़ाते, सांस के लिए जूझते दो नन्हे जीव। हमारी कहानी तो उसी दिन, उसी वक्त समाप्त हो जाती, अगर उसी वक्त वहां से गुजरती हुई एक दयालु लड़की जिसका नाम था खुशबू। खुशबू तो जैसे भगवान का फरिश्ता बनकर आ गई थी। उस फरिश्ते ने जमीन पर हमें तड़पते देखा, वह तुरंत रुक गई। उस फरिश्ते ने बिना कुछ सोचे हम दोनों को जल्दी से अपने दोनों हाथों में उठाकर गोद में चिपका लिया। उनकी गोद जैसे मौत को मात देने वाला एक सुरक्षित आंगन थी। हमारी जिंदगी तो दोबारा यहीं से शुरू हो गई थी। हम दोनों भाइयों में मैं बड़ा था, थोड़ा समझदार भी, लेकिन इंसानों से बहुत डरता था। डर इतना गहरा था कि जैसे ही उस फरिश्ते ने हमें अपने हाथों में लिया, मैं बुरी तरह घबरा गया। डर के मारे मैंने खुद को उनके हाथों से अपने आप को छुड़ाया और नीचे गिर पड़ा। डर के मारे जान बचाने के लिए भागते भागते पास ही की एक गंदी बदबूदार नाली में छिप गया। खुशबू मेरे छोटे भाई को अपने घर ले गई और मैं काली गंदी ठंडी और बहती गंदगी में कांपता रहा। शरीर से ज्यादा दिल में डर चिपका हुआ था। शाम को जब खुशबू के पापा ऑफिस से घर आए तो उन्हें इस घटना का पता चला कि मैं गंदी नाली में छिपा हुआ हूं। उन्होंने बिना गंदगी का ख्याल करे नाली में झुककर मुझे ढूंढा। बहती गंदगी के बीच, गंदे पानी के छींटों और बदबू के बावजूद, अपने कपड़ों की परवाह किए बिना किसी तरह मुझे पकड़कर बाहर निकाला। फिर मुझे भी अपने घर ले आए। उस पल मुझे पहली बार महसूस हुआ कि सारे इंसान एक जैसे नहीं होते शायद। हम दोनों भाई बहुत डरे हुए थे। हमें पता था कि दुनिया में बहुत से इंसान जो मांस भक्षण करते हैं, जो हम जैसे मासूम जीवों को सिर्फ अपनी प्लेट में स्वादिष्ट मांस का टुकड़ा भर समझते हैं, जिनके स्वाद में हमारी चीखों की, हमारे दर्द की कोई कीमत नहीं होती, जिन्हें हमारी आंखों में मासूमियत भरा डर दिखाई ही नहीं देता। कुछ दिन तो यूं ही डरते डरते कटे। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी जिंदगी से मेरे प्यारे छोटे भाई को छीन लिया। मेरे छोटे भाई ने खेलते खेलते पिंजरे की जाली में अपनी गर्दन फंसा ली थी। किसी को पता चलने से पहले पहले उसकी सांसें थम चुकी थीं। उसके छोटे से शरीर की हरकतें खत्म हो चुकी थीं। उस दिन पहली बार समझ में आया कि बिछड़ना किसे कहते हैं। अब मैं अकेला रह गया था, नीले रंग की एक टोकरी के साथ, पिंजरे में बंद, टूटी सी उम्मीदों के साथ। मेरे पंख भी अभी पूरी तरह से आए नहीं थे। मैं अभी उड़ भी नहीं सकता था। कमजोर भी था और डर भी था। मेरे पंखों में, पूंछ में, शरीर पर नाली की गंदगी इस तरह चिपकी थी जैसे दुख की परतें जो छूटना ही नहीं चाहती थीं। एक दिन घर में एक और नई लड़की आई। शायद खुशबू की बड़ी बहन थी। नाम था पूर्वा। वो भी खुशबू की तरह बहुत दयालु थीं।
उन्होंने मुझे पिंजरे से बाहर निकाला, जैसे कोई टूटी हुई चीज नहीं, बल्कि कोई बहुत कीमती, बहुत नाजुक रत्न हाथों में पकड़ रखा हो। मुझे पिंजरे से बाहर निकालकर धीरे धीरे, बहुत प्यार से उन्होंने मेरे पंखों को साफ किया, मेरे पंखों में चिपकी गंदगी को अपने हाथों से हटाया, जैसे वो मेरे डर को और दर्द को एक एक कर दूर कर रही हों। उनके नरम हाथों का स्पर्श मुझे पहली बार यह एहसास करा रहा था कि इंसान सिर्फ चोट पहुंचाने वाले ही नहीं होते, बल्कि उनके नर्म हाथ एक मरहम का काम भी करते हैं। अब मुझे लगने लगा था कि यह घर और परिवार और लोगों से अलग है। यहां हम जैसे जीवों को भी जीने का हक दिया जाता है। अब यही सब मेरा छोटा सा परिवार था। मम्मी पापा, खुशबू दीदी, पूर्वा दीदी और प्यारा सा पिद्दू डॉगी। कुछ ही दिनों में ये घर मेरा संसार बन गया था। इस घर में खुशबू दीदी, पूर्वा दीदी मेरी बहनें थीं। कविता मम्मी मुझे अपने बच्चों की तरह रखती थीं। कभी ठंडी हवा से बचाने के लिए तो कभी बिल्ली से बचाने के लिए सभी खिड़की दरवाजे बंद करके अक्सर पूछती रहती, चूं चूं ठीक है ना? मम्मी का कहना, ध्यान रखना चूं चूं का, किसी बिल्ली की नजर न पड़े। ये बस एक डायलॉग नहीं था, एक सुरक्षा कवच भी था। पापा का गुस्सा भी अजीब था, ऊपर से सख्त, अंदर से पूरा का पूरा प्यार। जब वे गुस्सा करते तो उनके शब्दों में डांट कम और चिंता ज्यादा होती। मैं ठहरा पक्षी, उनकी भाषा समझ नहीं पाता था, पर उनके दिल की धड़कनें, उनकी आंखों की नरमी सब कुछ बयां कर देती थीं। घर में पिद्दू नाम का एक प्यारा सा डॉगी भी था। शुरू शुरू में मैं उससे बहुत डरता था, पर धीरे धीरे वह भी मेरा दोस्त बन गया था। कभी मैं उसे मुंह लगाकर बात करता, कभी उसकी पूंछ पर, कभी पीठ पर, कभी सर पर चढ़ जाता, कभी उसके कान में हल्की सी चोंच मारता, और वो मुझे बस चुपचाप देखता रहता था, जैसे वह कह रहा हो, डर मत चूं चूं दोस्त, मैं कुछ नहीं कहूंगा। पिद्दू का ये मौन रहना मेरे लिए किसी ढाल से कम नहीं था। मेरे लिए गेहूं, बाजरा, रोटी, ब्रेड सब कुछ बड़े प्यार से रखा जाता था। मैं दिन भर पिंजरे से बाहर निकलकर कमरे में इधर उधर घूमता रहता था। कभी सोफे के नीचे छिप जाता, कभी टोकरी में दुबक जाता, कभी खुशबू दीदी के बनाए सुंदर घोंसले पर बैठकर कमरे को अपना आसमान समझ लेता। पापा के साथ ज्यादा शरारत करता था। जब वे अखबार पढ़ते तो मैं धीरे धीरे, डरते डरते उनके पैर के अंगूठे के पास जाता और अपनी छोटी सी चोंच से हल्की सी चोट मारकर भाग जाता। वे मुस्कुराते, अखबार थोड़ा नीचे करके मुझे देखते और बस प्यार से कहते, चूं 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 चूं। उनकी आवाज में इतना अपनापन होता, मैं तुरंत समझ जाता, पापा मुझे बुला रहे हैं। दिन में कई बार वे सोफे के नीचे झांक झांक कर देखते, अबे किधर गया चूं चूं। और जब उन्हें मैं वहीं सोफे के नीचे छिपा हुआ मिलता तो उनकी आंखों में एक अजीब सी राहत मिलती। खुशबू दीदी ने मेरे लिए जो घोंसला बनाया था, उस पर बैठकर मैं अक्सर सबको दूर से देखता रहता। ये घर, ये परिवार अब मेरा आशियाना था, मेरा। ठंड के दिनों में पूर्वा और खुशबू दीदी रात को मेरा पिंजरा गर्म कपड़े से ढक देती थीं, ताकि मुझे जरा सी भी ठंड ना लगे। मैं बोल नहीं सकता था, पर मेरा छोटा सा दिल हर रात सभी के लिए चुपचाप दुआ करता रहता था। मुझे लगता है आज भी पापा कभी कभी यूं ही मेरी याद में सोफे के नीचे जरूर झांकते होंगे। उनका मन सोचता होगा, कहीं मेरा चूं चूं फिर से यहीं बैठा मिल जाए। शायद उनके कानों में अभी भी मेरी चूं 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 की आवाजें आती होंगी, पर जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। कविता मम्मी ने कई बार बिल्ली को बाहर घूमते देखा था। वह कहती भी थीं, एक बिल्ली अक्सर आंगन में घूमती रहती है, सभी लोग चूं चूं का ध्यान रखना। वो बिल्ली मौका ढूंढ रही है, वो चूं चूं की तलाश में घर के दरवाजे पर बैठती है। उस दिन मैं बिल्कुल बेफिक्र था।
दरवाजे पर लटके पर्दे के साथ खेल रहा था। पापा सोफे पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। मम्मी सामने दूसरे सोफे पर बैठी थीं। घर, माहौल सब नॉर्मल था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ ही पलों में इस घर से एक नन्ही जान हमेशा के लिए रुखसत होने वाली है। पापा अखबार सोफे पर रखकर किसी काम से कमरे के अंदर चले गए थे, शायद बस चंद सेकंड के लिए। उधर जिस बिल्ली की बातें अक्सर मम्मी कहती थीं, वो बिल्ली शायद काफी देर से वहीं पास ही गमले के पीछे छिपी बैठी थी, उसी दरवाजे के पास जहां मैं बेखबर पर्दे से खेल रहा था। पिद्दू भी उधर मुंह किए सोया हुआ था। उसे भी शायद अंदाजा नहीं था कि उसका छोटा दोस्त चूं चूं कुछ ही पलों में उसे हमेशा के लिए दूर होने वाला है। बिल्ली ने अचानक मुझ पर झपट्टा मारा। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, पापा, मम्मी, दीदी, पर मैं ठहरा एक छोटा सा पंछी। मेरी दबी हुई आवाज उन तक पहुंचने से पहले ही बिल्ली के जबड़ों में घुटने लगी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी नन्ही गर्दन शायद टूट चुकी थी, पर मेरे शरीर में अब भी थोड़ी सी जान बाकी थी। पिद्दू के भौंकने की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे वो भौं भौं कर कह रहा हो, छोड़ दे मेरे चूं चूं को, वो मेरा दोस्त है। सभी लोग बाहर की तरफ दौड़े। मम्मी भी चीखती हुई बिल्ली की तरफ दौड़ी। लो, ले गई बिल्ली मेरे चूं चूं को। उस दर्द भरी आवाज में कितनी लाचारी थी, कितना पछतावा था, कितनी छटपटाती ममता छिपी थी। शायद ही कोई उन भावों को समझ सके। अब चंद यादें ही बची रह गई थीं। मेरे मृत शरीर को इस घर से दूर ले जाया जा रहा था। मेरी आत्मा अब भी इस घर में अटकी थी। वो सोफे के नीचे छिपना, टोकरी में भागकर दुबक जाना, चोंच डुबो डुबोकर पानी पीना, पिंजरे में अंगड़ाई लेना, खुशबू दीदी और पूर्वा दीदी के हाथों पर चोंच मारकर लड़ना, पिद्दू की पीठ पर चढ़कर खेलना, सब कुछ यादों में झिलमिला रहा था। पर अब ये सब सिर्फ यादें बन रही थी, ऐसी यादें जो इस घर की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो जाने के लिए। आखिरी सांस और चुप हो गई चूं चूं। तब तक बिल्ली मुझे अपने जबड़ों में जकड़े दीवार पर चढ़ चुकी थी। मेरी गर्दन से खून बह रहा था। मेरी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। अब दर्द के पार भी एक अजीब सी शांति उतरती जा रही थी। मैं समझ चुका था, ये मेरा आखिरी वक्त है। अब न मैं पापा को देख पाऊंगा, न मम्मी को, न दीदियों को, न पिद्दू को। अब कोई मुझे चूं 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 करके नहीं बुलाएगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जब भी पापा सोफे के नीचे देखें, जब भी मम्मी मेरी याद में आह भरे, जब भी पूर्वा और खुशबू दीदी किसी घायल पक्षी को देखे, जब भी पिद्दू किसी छोटे पंछी को सूंघे और नुकसान ना पहुंचाए, तो दुनिया का हर रहमदिल इंसान यह समझे कि हम जैसे जीव भी डरते हैं, दर्द महसूस करते हैं, अपनों को याद करते हैं, प्यार समझते हैं। हम सिर्फ परिंदे नहीं, किसी के दिल की धड़कन भी होते हैं। और अगर अगली बार जब कभी किसी की खिड़की पर, किसी सड़क किनारे कोई घायल सा डरा सा पक्षी दिख जाए, तो एक पल के लिए मेरी कहानी याद कर लेना। शायद उस दिन मेरी मौत व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि तब आप किसी और चूं चूं की जिंदगी बचा रहे होंगे। कलम के आंसुओं से बहती यह दास्तान एक नन्हे पंछी चूं चूं की ओर से हम सभी के लिए एक आखिरी संदेश है। पशु पक्षी सिर्फ प्रकृति का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारे परिवार का भी हिस्सा भी होते हैं।